गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अभय सर टैपरिंग क्लासेस से लेकर आया हूँ क्लास 9 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का सेकंड लेक्चर स्टेट्स ऑफ मैटर। राइट, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है, और नेचर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल के नेचर क्या होते हैं मैंने वो भी समझाया था, कैरेक्टरिस्टिक्स समझाई थी मैंने नेचर पार्टिकल्स की, और मैंने ये भी बताया था कि मैटर क्या होता है। राइट, तो इस लेक्चर में स्टेट्स ऑफ मैटर हम कवर करेंगे। आज का ये जो लेक्चर है ये पूरा का पूरा लेक्चर स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर। ये बेसिकली ये वाला लेक्चर, ये स्टेट्स ऑफ मैटर जो टॉपिक है ये लास्ट लेक्चर में कवर होने वाला था, बट वी कुड नॉट कवर इट। टाइम लंबी वीडियो होने के कारण इसलिए वो टॉपिक इस टॉपिक पे एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूँ, स्टेट्स ऑफ मैटर। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल भी सुन लो, हमें जान लेना चाहिए कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है। स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि मैटर को तीन उसकी फिजिकल स्टेट्स पे क्लासिफाई किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। राइट, जिसमें कि फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड गैस। चाहे कोई सा भी मैटर क्यों ना हो, चाहे किसी भी टाइप का मैटर क्यों ना हो, आइदर इट इज अ ब्रिक्स, मिनरल्स, राइट, रॉक्स, मार्कर, बोर्ड, व्हाटएवर यू, ठीक है, इन सभी को, वाटर हो गया, जूस हो गया, इन सभी को एक तीन फिजिकल कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। सॉलिड, नंबर 1 सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड, थर्ड इज गैसेस। राइट, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सॉलिड क्या होता है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज भी समझेंगे और सॉलिड होता क्या है वो भी समझेंगे। फिर हम लिक्विड क्या होता है, लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी समझेंगे, और थर्ड इज गैस क्या होती है, और गैस की प्रॉपर्टीज भी समझेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि अगली वीडियो का लेक्चर आपका नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। राइट, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं सॉलिड होता क्या है। एक्चुअली सॉलिड बेसिकली क्या होता है, सॉलिड एक ऐसे टाइप के मैटर होते हैं जिनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज्ड पैक्ड होते हैं। क्लोज्ड पैक्ड मतलब उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत माइनर होता है, बहुत माइनर। वी कांट जज इट, हमें ऐसा लगेगा ही नहीं कि उनके अंदर स्पेस है, लेकिन स्पेस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्पेस बहुत होता है, सभी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था। बट जब सॉलिड की बात आती है तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत माइनर होता है, नेग्लिजिबल होता है। राइट, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इफ आई से, मैं आपको एग्जांपल दूं, सॉलिड्स के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं भाई, ब्रिक्स, राइट, रॉक्स, जो ये जो कंकड़ पत्थर वगैरह जो होते हैं वो रॉक्स। राइट, इफ आई से मोबाइल, मोबाइल क्या है, सॉलिड ही तो है। आपका पेन और आपके पेपर्स, दे ऑल आर सॉलिड्स। अब आप ये कहोगे सर पेपर कैसे सॉलिड हो सकता है, वो तो इस तरीके से मूव हो जाता है। बेसिकली जो उसके पार्टिकल्स हैं, आप जो पेपर लेना है, राइट, फर्स्ट जैसे मैं देखता हूँ, लाइक इफ आई एम हैविंग दिस, ये मेरे पास ये है, ठीक है, ये मेरे पास एक पेपर हो गया ये वाला। ये जो पेपर है आप इसे कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी सॉलिड स्टेट पर है। ये जो पेपर है ये सॉलिड स्टेट पर है, आप इसे कंप्रेस करना चाहोगे तो कंप्रेस नहीं हो सकता क्योंकि इसके पार्टिकल्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। भाई कोई भी मैटर, चाहे किसी भी टाइप का मैटर क्यों ना हो, वो तभी कंप्रेस होगा तब उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है सॉलिड के केस में, सॉलिड के केस में। राइट, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत एग्जांपल्स हैं। देखा जाए बिल्डिंग्स हो गई एंड एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। राइट, सॉलिड के तो काफी ज्यादा एग्जांपल्स हैं। अब समझते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मेरे साथ नोट बनाते चलना साथ ही साथ। राइट, हेडिंग डालना प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सॉलिड्स की प्रॉपर्टी समझते हैं जरा। सॉलिड्स की प्रॉपर्टी ये है कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम फिक्स शेप में होते हैं और फिक्स वॉल्यूम होता है। मींस कहने के लिए जो सॉलिड्स का जो साइज होता है, जो शेप होती है, शेप जैसे कि ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, एंड बहुत सारी शेप होती है, पॉलीगॉन हो गया, ये बहुत टाइप की शेप्स होती हैं। जिस किसी मतलब सॉलिड की जो भी शेप होगी,
सॉलिड की जो भी शेप होगी वो उसी ही शेप में रहेगा, चाहे आप उसे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ, दूसरी जगह पे क्यों ना ले जाओ, उसकी शेप हमेशा वही रहेगी, राइट। तो इसका मतलब इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है सॉलिड्स, रेडी समझ में आ रही होगी, सॉलिड्स है फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है, ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स की जो शेप होती है वो हमेशा फिक्स होती है, और जो वॉल्यूम होता है उसका, जिस साइज का है वो जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स रहता है। चाहे आप उसे कहीं भी ले जाओ, चाहे आप कहीं भी ले जाओ, उसकी शेप और वॉल्यूम फिक्स ही रहेगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि सॉलिड्स कैन नॉट बी compressed much। सॉलिड्स जो हैं उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते, बेसिकली सॉलिड्स को कंप्रेस किया ही नहीं जा सकता। लाइक आई एम हैविंग दिस मार्कर, ये मेरे पास मार्कर है, राइट। मैं ये सॉलिड स्टेट में बेसिकली इसकी जो शेप है और इसका जो वॉल्यूम है सेम रहेगा। मैं चाहे कहीं भी इसे फेंक देता हूँ, कहीं भी फेंकूँ, ये हमेशा इसी शेप में मिलेगा आपको, राइट। पानी में भी फेंक दूंगा मैं तो भी इसी शेप में मिलेगा ये, ठीक है। मैं इसे कंप्रेस करना चाहता हूँ, कंप्रेस करूंगा तो नहीं होगा कंप्रेस करूंगा तो नहीं होगा कंप्रेस, ठीक है। तो सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, सॉलिड्स को कंप्रेस किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि जो एफिशिएंसी होती है पार्टिकल्स की, लाइक ये सॉलिड्स की, लाइक जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के अंदर वो कुछ इस शेप में होते हैं। जो सॉलिड्स का जो लैटिस होता है, लैटिस जो होता है सॉलिड्स का वो कुछ इस तरीके से होता है। जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो माइनर होता है, माइनर, बहुत स्पेस होगा नहीं, पार्टिकल्स के बीच में बेसिकली स्पेस नहीं होगा तो हम उसे कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, तभी जाके वो सॉलिड होता है। क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि मैंने बोला था ना कि सेम मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे हम कोहेजन कहते हैं। बोला था मैंने कोहेजन, उसे क्या बोला जाता है, कोहेजन बोला जाता है, राइट। जो थर्ड प्रॉपर्टी है, जो सॉलिड्स की जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो आपकी ये है कि जो solids होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। मतलब कहने का ये कि यदि मेरे पास, फॉर एग्जांपल बताता हूँ, मेरे पास 1 kg कॉटन है, 1 kg मेरे पास कॉटन है और दूसरी साइड मेरे पास 1 kg आयरन है, आयरन मतलब लोहा। मैं दोनों को फेंक कर देता हूँ, मैं दोनों को ही फेंक कर मारूंगा किसी में, तो किससे किसको ज़्यादा लगेगी, बेसिकली कॉटन से लगेगी, जो 1 किलो मैंने जो कॉटन लिया उससे लगेगी, या फिर जो 1 kg मेरे पास आयरन है उससे लगेगी। किससे लगेगी आप बताओ? कॉटन से लगेगी? कॉटन से नहीं लगेगी, मैं बताता हूँ बेटा। अब आप ये कहोगे तो वजन तो दोनों का सेम है। आई एम टॉकिंग अबाउट द डेंसिटी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। जो आयरन है वो सॉलिड है, जो कॉटन है वो सेमी सॉलिड है बेसिकली। इट कैन बी कंप्रेस्ड एंड कैन बी गेट रीअगेन इट्स शेप। जो कॉटन है उससे कॉटन को कंप्रेस किया जा सकता है और वो अपनी शेप में दोबारा आ सकती है, ठीक है। जो डेंसिटी की बात करते हैं, जो आयरन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही क्लोज्ड है। जब पार्टिकल जितने ज़्यादा क्लोज्ड होंगे उतनी ही उसकी डेंसिटी हाई होगी, ठीक है। बेसिकली डेंसिटी का फॉर्मूला यू नो वेरी वेल, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। जो इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी आती है भाई सॉलिड्स की, अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी आती है वो बेसिकली हम जैसे ये कह सकते हैं कि जो सॉलिड होते हैं वो फ्लो नहीं कर सकते। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। बेसिकली भाई पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज्ड है, पार्टिकल ज़्यादा क्लोज्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो फ्लो कैसे कर सकते हो? या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तब जाके कोई भी मैटर फ्लो कर सकता है। बट सॉलिड्स हैव हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
and very closed particles are together, so solids can't be flow. Solids flow नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसकी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है, फिफ्थ जो प्रॉपर्टी आती है वो ये है कि जो सॉलिड्स है, सॉलिड जो है वो अपने कंटेनर को फुलफिल नहीं करते, मतलब जो उनका जो कंटेनर जो है वो कभी भी फुलफिल नहीं करते, मतलब पूरा फिल नहीं करते। सॉलिड्स डू नॉट fill their container completely. सॉलिड जो है अपने कंटेनर को कभी भी कंप्लीटली फिल नहीं करते, राइट। इतना क्लियर हुआ। ये रही हमारी सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज। अब ये फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, राइट, ले लिया। अब स्टार्ट करते हैं लिक्विड की, लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज। ये हमारा सॉलिड कंप्लीट हो गया। अभी स्टार्ट करने आ रहे हैं लिक्विड की प्रॉपर्टीज। लिक्विड्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लो। लिक्विड्स यू नो वाटर, जूस एंड ऑल, पेट्रोल, कैरोसिन, ये सभी क्या है, ये सभी लिक्विड्स है, राइट। ये सभी क्या है, लिक्विड्स है, ठीक है। इन सबको लिक्विड ही बोला जाता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज क्या होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स की प्रॉपर्टी नंबर 1, लिक्विड के पास हमेशा फिक्स शेप नहीं होती, लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है, वो मैं समझाता हूं। लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो तो फिक्स होता है, बट उनकी शेप फिक्स नहीं होती है। मान लो जैसे कि मेरे पास 1 ग्लास ऑफ वाटर है मेरे पास बेसिकली ओनली, ठीक है। मैंने वाटर लिया, वाटर मैंने ग्लास में डाल दिया, तो बेसिकली जो वाटर है वो किसकी शेप ले लेगा, ग्लास की शेप ले लेगा ना, ठीक है। उसी ग्लास में से मैं उस वाटर को किसी दूसरे वेसल में डाल देता हूँ। मान लो कोई फ्लास्क है मेरे पास कोई फ्लास्क है, ठीक है। मैंने इस फ्लास्क में डाल दिया वाटर, तो फ्लास्क की शेप ले लेगा वो, मतलब क्या लेगा, लेकिन वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा ना उसका, वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा। आप चाहे गिलास में डालो वाटर को, चाहे किसी फ्लास्क में डालो, चाहे किसी दूसरे वेसल में डालो, दूसरे कंटेनर में डालो, उसका जो वॉल्यूम है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो शेप है वो उसकी चेंज होती रहेगी, इसलिए, ठीक है। मतलब वाटर जिस कंटेनर में, मतलब लिक्विड जो जिस कंटेनर में डाला जाएगा वो उसकी शेप ले लेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, ये तो हमारी ये वाली प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। जो सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। जैसे सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, सेम लिक्विड्स को भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता, राइट। क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं रहता लिक्विड्स में सॉलिड्स में। जैसे कि जो पार्टिकल्स की जो लैटिस होती है, पार्टिकल्स का जो पैकिंग होती है, जो जैसे कि ये पार्टिकल लिक्विड के यहाँ पे है, तो दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, स्पेस होता है बेसिकली। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, दैट्स व्हाई दे कैन फ्लो, तभी वो फ्लो करते हैं, ठीक है। जो आपकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, जैसे कि जो थर्ड प्रॉपर्टी बताई मैंने कि जो उसकी सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है काफी ज्यादा हाई होती है। लिक्विड्स हैव लो डेंसिटी, लिक्विड्स की डेंसिटी लो होती है इन कंपैरिजन टू द सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है, लेकिन लिक्विड्स कैन फ्लो इजीली। लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं बेसिकली, भाई फ्लो कौन कर सकता है, लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं, सॉलिड तो फ्लो नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो वेरी हाई, काफी ज्यादा हाई है, ठीक है। लेकिन लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो भी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द लिक्विड, इन कंपैरिजन टू द सॉलिड, राइट। और इनके बीच के जो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
वो कम है इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स, लाइक दैट्स व्हाई इट कैन बी फ्लो. सेकंड, लिक्विड्स does not fill their container completely. जो लिक्विड्स होते हैं लिक्विड्स के जो कंटेनर होता है वो भी कंप्लीटली फिल नहीं करता. जैसे सॉलिड भी कर सकता, अपने कंटेनर को फुलफिल नहीं कर सकता, सेम ऐसे भी जो लिक्विड्स होते हैं वो भी अपने कंटेनर को फुलफिल नहीं कर सकते. राइट, इतना देखो. ये रही प्रॉपर्टीज आपकी लिक्विड्स की. अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से. अभी स्टार्ट कराने जा रहे हो गैसेस के बारे में. ले लिया? ठीक है. अभी बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, जो कि इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है. गैसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. अभी हम समझने वाले हैं गैस की प्रॉपर्टीज. गैस की प्रॉपर्टीज मतलब गैस क्या करता है. क्या हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, क्या गैस फ्लो कर सकते हैं, क्या गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है या कम होता है, वो सब हम समझने वाले हैं इस बारे में. ठीक है, देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल जो पैकिंग होती है गैस के पार्टिकल्स की, जो पैकिंग होती है गैस के पार्टिकल्स की जो पैकिंग होती है वो बेसिकली इस तरीके से होती है. मतलब कहने का ये, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, एक पार्टिकल यहाँ पर है तो दूसरा पार्टिकल वहाँ होगा, तो तीसरा वहाँ होगा, चौथा वहाँ होगा. मतलब जो स्पेस होता है गैस के पार्टिकल्स के जो बीच में स्पेस होता है इज वेरी हाई, बहुत हाई होता है. अगर स्पेस ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो, बहुत लो, बहुत कम होता है. जिसकी वजह से गैस के पास गैसेस neither have fixed shape nor fixed volume. जो गैस पार्टिकल जो होते हैं, जो गैसेस होती हैं, उनकी ना तो फिक्स शेप होती है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है. ड्यू टू रीजन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम होगा तो स्पेस भी पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से पार्टिकल्स फ्लो इजीली कर सकता है. मींस gases can flow easily. Gases can flow easily. Gases बहुत आसानी से फ्लो कर सकते हैं. अगर फ्लो कर सकती हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई gases have very low, or we can say वेरी लो कर देते हैं, वेरी लो डेंसिटी. बेसिकली बात नहीं करनी चाहिए गैसेस के मामले में, डेंसिटी की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि गैसेस के जो पार्ट यदि आप कंपैरिजन करोगे तो बेसिकली डेंसिटी आएगा. ठीक है, तो गैस की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है. गैस के पार्टिकल्स की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, बहुत कम होती है. लेकिन हाँ, एक काम अच्छा होता है गैसेस के साथ कि gases fill their container completely, fill their container completely. जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो गैसेस होते हैं, वो अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल्ड कर लेते हैं, कंप्लीटली फिल होता है. ठीक है. एंड थर्ड एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी, द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस टॉपिक इज कि गैसेस can be compressed easily. बहुत आसानी से गैसेस को बहुत आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, बहुत आसानी से, काफी आसानी से गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है. ठीक है, ये रहा इसकी जो गैसेस की पैकिंग, ये रही प्रॉपर्टीज, ये रही. तो और मैंने आपको सॉलिड्स की प्रॉपर्टी बताई थी, लिक्विड की भी प्रॉपर्टी बताई हुई थी मैंने. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा.
और इससे पहले जो मैंने लेक्चर बनाया था उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हो। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है, राइट। तो यू कैन चेक। और एक और बात, यदि आपको इंग्लिश पढ़नी है तो इंग्लिश वाले सर हमारे चैनल पर ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, सौरभ सर, उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, उनकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा अपलोड भी हो चुकी हैं भाई, और भी यूज लोग, तो यू कैन चेक, आप विजिट कर सकते हो। इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो द बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।